कभी कभी जिंदगी हमें इतना थका देती है कि लगता है अब बस इससे आगे नहीं चल पाऊंगा। कभी कभी लोग हमारी उम्मीद से ज्यादा दुख दे जाते हैं और कई बार हालात हमारी क्षमता से ज्यादा भारी हो जाते हैं। पर याद रखना, जो टूट रहा है वो खत्म नहीं हो रहा, वो एक नया रूप ले रहा है। और जो आप आज महसूस कर रहे हैं उसी में छुपा है आपका कल का चमत्कार। ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर निकलने वाले हैं। मन की शक्ति, आत्मा की रोशनी और जीवन की सच्ची उड़ान की यात्रा। आप जहां भी बैठे हैं बस एक क्षण रुक जाइए, एक गहरी सांस, और अपने आप से कहिए, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अटूट हूं। हमारे जीवन में समस्याएं बहुत कम हैं, लेकिन मन की कहानियां बहुत ज्यादा है। कोई कुछ कह देता है, हम घंटों सोचते रहते हैं। कोई धोखा दे देता है, हम महीनों टूट जाते हैं। और किसी का व्यवहार कठोर हो जाए, हम अपने आप को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? लोग हमेशा अपने संस्कार से व्यवहार करते हैं, आपकी कीमत से नहीं। तो जब कोई आपको चोट दे, एक बात याद रखिए, दर्द दूसरों के कर्म से आता है, लेकिन तकलीफ हमारी प्रतिक्रिया से बनती है। इसलिए खुद को दोष देना बंद करें। आप गलत नहीं थे, आप बस दिल से सही थे। हम सोचते हैं कि हम थक गए हैं, लेकिन आत्मा कभी थकती नहीं। थकता है मन, क्योंकि वो दूसरों की बातों का बोझ उठाता है। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं दूसरों की राय नहीं, सिर्फ अपने आत्म संस्कारों पर निर्भर हो। आप शांति की आत्मा हो, आप प्रेम की आत्मा हो, आप शक्ति की आत्मा हो। कोई परिस्थिति आपकी दिव्यता को छू भी नहीं सकती। जैसे तेज हवाओं से दीपक बुझता नहीं, वैसे ही स्थित प्रज्ञ आत्माओं को परिस्थितियां कभी नहीं डिगा सकती। एक छोटी सी कहानी है। एक लड़की थी, बहुत संवेदनशील, बहुत प्यार करने वाली, जिन्हें प्यार करती, पूरे मन से करती। लेकिन एक दिन जो सबसे करीब था वही दूर चला गया। वो रोई टूटी। उसने खुद से पूछा, मैं इतनी बुरी क्यों हूं कि लोग मुझे छोड़ देते? लेकिन एक दिन उसने किसी बुजुर्ग से सुना, लोग इसलिए नहीं जाते कि तुम गलत थे, लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी भूमिका खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी बदल दी। दूसरों की बातों से दुखी होने के बजाय उसने अपने अंदर शांत आत्मा को ढूंढ लिया। और जब उसने खुद को अपनाया तो लोग नहीं, अवसर उसके पास लौट कर आने लगे। कहानी छोटी थी, लेकिन सीख बहुत बड़ी। संबंध टूटते नहीं, भूमिका बदलती है। जब मन बहुत भारी हो जाए, एक सरल तरीका है, पॉज, ब्रीथ, रिस्पॉन्ड। ये रुक जाए, 2 लंबी सांस लें, 3, और फिर शांत प्रतिक्रिया दें। भावना को तुरंत बाहर मत फेंकिए, उसे थोड़ा समय दीजिए। जैसे उबलता पानी ठंडा होने पर ही उपयोगी बनता है, वैसे ही शांत मन ही सही निर्णय लेता है। आज से मैं हर परिस्थिति में पहले खुद से मिलूंगा, फिर प्रतिक्रिया दूंगा। सबसे बड़ी मुक्ति है खुद को माफ कर देना। हम खुद पर बहुत कठोर होते हैं, पर याद रखिए, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उनसे सीख कर आगे बढ़ना आत्मा की शक्ति है। अपने दिल से कहिए, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं खुद को प्यार करता हूं। अब 3 शक्तिशाली संकल्प लीजिए। 1, मैं हर हाल में शांत रहूंगा, मेरा मन मेरा अपना है, कोई उसे हिला नहीं सकता। 3, आज से मैं अपने मूल्य को पहचानूंगा। ये 3 संकल्प ही आपके जीवन के हर अंधेरे को रोशनी में बदल देंगे। अपनी आंखें हल्की सी बंद करें, सांस को धीमा कर लें, अपने अंदर एक प्रकाश को महसूस करें। एक छोटी सी रोशनी अपने मस्तिष्क के बीचों बीच चमकती हुई। वो प्रकाश कहता है, मैं शांत हूं, मैं प्रेम हूं, मैं शक्ति हूं। पूरे शरीर में हल्कापन, मन में शांति और आत्मा में दिव्यता। अब बस महसूस करें, आप बदल रहे हैं,
आप उठ रहे हैं, आप खिल रहे हैं। ओम शांति। याद रखिए, आपके जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं, सिर्फ आपकी सोच में है। और जिस दिन आपने अपनी सोच को दिव्य बना लिया, उस दिन आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा।